हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैम विजय अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 16 नवंबर 2020 को। उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस आपका 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर 2020 का जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एसएससी के द्वारा कराया गया था। तो इसमें जो है हम लोगों ने 15 नवंबर के क्वेश्चंस को कर लिया है हम लोगों ने सॉल्यूशन, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। सीजीएल मेंस में हम जानते हैं इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं हमसे। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं, यानी कि 50-50 क्वेश्चंस में जो है आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। तो ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 3 जो और रिमेनिंग रहेंगे वो आपको डेली और मिलते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को करेंगे पार्ट 1 में। तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। अगर कहीं पर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने एमपी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लें हम लोग, ताकि एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जाए, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, फेज 7, फेज 8, इस तरह से जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है हम लोग प्रिपेयर हो सकें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में समझकर कि आखिर पैटर्न क्या कहता है। ठीक, तो हम लोग जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है 5 साल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020। ठीक, चाहे वो पीटी के क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस के क्वेश्चन, सारे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके सारे लेसन्स को नीचे तक देख सकते हैं, सबका आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो पार्ट 1 है, यानी कि 16 नवंबर 2020 में, इसमें पहला पार्ट जो है इसमें आपको एक कंप्रहेंशन दिया गया है। क्या है डायरेक्शन के इन द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि इस पैसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन, यानी कि जो आपको विकल्प दिए गए हैं, अल्टरनेटिव्स जो दिए गए हैं, उनकी मदद से आपको उस सेंटेंस को फिल करना है, भरना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। अ मार्केट प्लेस इज ऑलवेज अ वर्ज विथ एक्टिविटी। एक जो मार्केट प्लेस है, यानी कि जहां पर मार्केट होता है, दुकानें होती हैं, ठीक, पूरा इज ऑलवेज हमेशा, एवर्स विद एक्टिविटी, एवर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमेशा शोरगुल, वहां पर जो है आपको शांति नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा जो है शोरगुल। कोई शॉपकीपर बोलेंगे आइए ये लीजिए, कोई शॉपकीपर जो है बोलेंगे ये ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है शोरगुल रहता है, हमेशा भुनभुनाहट होते रहती है, कुछ न कुछ एक्टिविटी होते रहती है। इट इज स्पेशली, यह मुख्यतः विशेष रूप से फिल इन द ब्लैंक, असेट, वैल्यू, वर्थ या फिर क्रेडिट। यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं, असेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संपत्ति, वैल्यू मतलब क्या होता है मूल्य, वर्थ यानी कि लायक, क्रेडिट यानी कि श्रेय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इट इज स्पेशली वर्थ अ विजिट इन द इवनिंग्स, यानी कि अगर आप जाते हैं शाम के समय में घूमने के लिए तो वो सबसे ज़्यादा अनुकूल है, यानी कि लायक है। यानी कि अगर आप जाएं मार्केट प्लेस में तो सबसे बढ़िया, जो सबसे लायक समय है, जो सबसे बढ़िया समय है, वो है आपका इवनिंग में। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक रेंज ऑफ आइटम्स आर ऑन डिस्प्ले। ए फिल इन द ब्लैंक, ऑप्शंस देखिए, नैरो, शॉर्ट, वाइड या फिर टॉल। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, शॉर्ट यानी कि छोटा, वाइड यानी कि काफी विस्तृत या फिर चौड़ा भी होता है, टॉल यानी कि लंबा। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वाइड का, हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, वाइड का। आइए कैसे, अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स आर ऑन डिस्प्ले, यानी कि व्यापक तौर पर जो है सारे आइटम्स हमें दिखाए जाते हैं। ठीक, व्यापक यानी कि बड़े पैमाने पर जो है आइटम्स जो है वो हमें दिखाए जाते हैं ऑन डिस्प्ले। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री। ऑप्शंस देखिए, डिबेटिंग, स्नैचिंग, फाइटिंग या बार्गेनिंग। तो यहाँ पर एक बात हो रहा है मार्केट के बारे में। तो मार्केट के में जो है आप अगर किसी शॉपकीपर से कुछ खरीदेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, यानी कि सौदेबाजी करेंगे। ठीक, तो बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डिबेट यानी कि विचार विमर्श करना, स्नैचिंग यानी कि छीनना, फाइटिंग यानी कि लड़ना। आप वहां पर मार्केट में बार्गेनिंग करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि बार्गेनिंग एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री। देखिए यहाँ पर बार्गेनिंग यानी कि भर का फोर्थ फॉर्म और एंड से जुट गया, और इसके बाद भी जो आपका भर्ब आया है, ये दोनों आपका जो है भर्ब के फोर्थ फॉर्म में ही है। तो ये रूल हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग सीजीएल मेंस के
क्वेश्चंस का, सिर्फ उसमें से ग्रामेटिकल रूल्स को जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है उसमें हम लोगों ने ये सीखा था। ठीक, तो अगर आपको वो लेसन देखना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एसएससी सीजीएल सीपीओ के मेंस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस का देख लीजिए। वहां पर 3 वीडियोज जो हैं अवेलेबल हैं, लगभग 2 घंटे के हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही आपके लिए यूजफुल साबित होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया कि बार्गेनिंग एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि आपको जो है संतुष्टि मिलती है। फिल इन द ब्लैंक, गिव द नेसेसरी सेंस ऑफ। आगे पढ़ते हैं, डील, कॉन्ट्रैक्ट, केस या फिर पैक्ट। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि उसके साथ सौदा करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध करना, केस मतलब होता है आपका मामला, फैक्ट यानी कि हिस्सा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डील का, क्योंकि आप मार्केट में जाइएगा तो कोई डील ही करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि बार्गेनिंग एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डील, यानी कि आप बार्गेन करते हैं, सौदेबाजी करते हैं और आपको जो है आपके मन मुताबिक जो है आपको डील मिल जाता है, यानी कि सौदा मिल जाता है। गिव द नेसेसरी सेंस ऑफ, तो वो आपको जो है क्या कर देता है, गिव द नेसेसरी सेंस ऑफ, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस हैं क्रिएशन, एक्सर्शन, इम्प्रूवमेंट या फिर अचीवमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं क्रिएशन यानी कि बनावट, एक्सर्शन यानी कि आपका हो गया तनाव, ठीक, यानी कि आपने ज्यादा काम किया है, श्रम, इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं अचीवमेंट का। तो वो जो हम लोग एक अच्छा सौदा जो पाते हैं तो वो हमें क्या देता है, अननेसेसरी सेंस ऑफ, अननेसेसरी सेंस ऑफ आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है अचीवमेंट, यानी कि हमें जो है लगता है कि हमने जो है बहुत ही बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, यानी कि हमने जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है जब आप बार्गेन करके कोई चीज को जो है लेते हैं। टू द बोर्ड हाउसवाइफ एंड ब्रिंग अ स्माइल, यानी कि आप जो है सेंस ऑफ क्या करते हैं कि आपको जो अचीवमेंट लगता है, आप एक बोर हाउसवाइफ से, एंड ब्रिंग अ स्माइल, फिल इन द ब्लैंक, हर फेस, तो आप जो है स्माइल लाते हैं। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे ऑन का, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे टू का। ठीक, यानी कि ब्रिंग अ स्माइल टू हर फेस, यानी कि आप जो है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, पीपुल फ्रॉम ऑल फिल इन द ब्लैंक लाइफ, पीपुल फ्रॉम ऑल फिल इन द ब्लैंक, स्टेप्स, टूर्स, पाथ्स या फिर वॉक्स। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेप मतलब हो गया कदम, टूर यानी कि सैर सपाटा, पाथ्स यानी कि हिस्सा, वॉक यानी कि हर पहलू में, ठीक है, हर कदम में। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पीपुल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि लोग जो अपनी जिंदगी के हर पहलू से, हर कदम में, रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर, फिल इन द ब्लैंक, सोल्जर्स विद ईच अदर, फिल इन द ब्लैंक, ज्वाइन, पैट, रब या फिर स्वाइप। यहाँ पर ऑप्शन जो है, ज्वाइन मतलब कि जोड़ना, पैट यानी कि थपथपाना, रब यानी कि रगड़ना, स्वाइप मतलब क्या होता है, जोर से मारना। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रब का, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि चाहे अमीर हो गरीब हो, हर प्रकार के लोग जो हैं जिंदगी के हर पहलू में रब शोल्डर्स विथ ईच अदर, एक दूसरे से कंधे मिलाकर चलते हैं। फ्रॉम देयर बिजी फिल इन द ब्लैंक, फ्रॉम देयर बिजी फिल इन द ब्लैंक, सिस्टम, शेड्यूल, पैटर्न या फिर कस्टम। तो बिजी तो आपका शेड्यूल ही होना चाहिए क्योंकि कोई आपका व्यस्त समय है। ठीक, सिस्टम मतलब क्या हो गया, सिस्टम मतलब हो गया प्रणाली, पैटर्न मतलब क्या हो गया, ढांचा, कस्टम यानी कि रीति रिवाज। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं शेड्यूल का। ठीक है, यहाँ पर जो आपका है कि एक बिजी शेड्यूल है, हियर पीपुल फाइंड टाइम टू, लोग जो है टाइम निकाल लेते हैं, टू फिल इन द ब्लैंक, ग्रीटिंग विद फ्रेंड्स और नेबर्स। तो लोग जो है समय निकाल लेते हैं क्या करने के लिए, डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित, ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरित, एक्सचेंज यानी कि अदला बदला करना, अदली बदली करना, रिटर्न यानी कि वापस लौटाना। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे एक्सचेंज का, लोग जो है समय निकाल लेते हैं, एक्सचेंज, ग्रीटिंग विद फ्रेंड्स और नेबर्स। तो मतलब कि अपने बिजी शेड्यूल में से भी जो है लोग क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं अपने चीजों को, मतलब अपने बात विचार ये सब करने, एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हो गया एक्सचेंज। ठीक, तो ये है इस पूरे पैसेज का। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद जो आपके 45 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो है 2 पैसेज और एक और जो है फिल इन दी ब्लैंक है। ठीक, तो ये हम लोग जो है 3 लेसन और यहाँ पर देखिए पैसेज और फिल इन द ब्लैंक रह गया है। तो ये जो 3 पार्ट सबको और मिलेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो उसमें जो है आपको एक एक लेसन और मिलता चला जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको इस सेंटेंस में एक हाईलाइट या फिर जो अंडरलाइंड ये पार्ट है आपको उस इडियम का अर्थ बताना है। इफ द ऑडिट रिपोर्ट शो एनोमलीज द फाइनेंस मैनेजर विल
ब्राउट टू बुक। यानी कि अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी विषमता मिलती है तो फाइनेंस मैनेजर जो है उनको क्या किया जाएगा, ब्राउट टू बुक किया जाएगा। तो ब्राउट टू बुक इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो रहा है टू रिप्रीमेंड और रिक्वायर समवन टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज और हर कंडक्ट। यानी कि आप जो है किसी व्यक्ति से उसके कार्य के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शंस देखिए, हेल्ड अकाउंटेबल यानी कि आप उससे पूछते हैं, आप उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायी। गिवन अ प्रमोशन यानी कि आप उसे पदोन्नति करते हैं, उसके पद में उन्नति करते हैं। रिवार्डेड सुटेबली यानी कि आप उसे इनाम देते हैं। सपोर्टेड फुली उसका समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से नहीं। ब्राउट टू बुक मतलब हो गया कि आप उसको उसके उत्तरदायी, जो उस चीज के लिए जो उत्तरदायी है, आप उसको उसके बारे में पूछते हैं, जवाबदेही उसका बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं और इसके बाद सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। और आपको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में इसका ट्रिक भी बता चुके हैं, जब हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, वहां पर ही हम आपको बताए थे। ठीक, तो इसके लिए आपको सेंटेंसेस को पढ़कर इनको कनेक्ट करना होता है। और ये आप सेंटेंस में पढ़कर एक सब्जेक्ट को कैसे चूज करेंगे, ये आपका जो है प्रैक्टिस आपको जो है इसमें ज़्यादा बेहतर बनाएगा। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे PQRS के। तो अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आराम से जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, देखिए एक, अगर आप देखेंगे सेंटेंस को अच्छे से तो दो आपको व्यक्ति का नाम दिख रहा है, एक है महिमा और एक है सुधीर। ठीक, लेकिन महिमा का नाम जो है आपका बीच में आ रहा है, लेकिन सुधीर का नाम जो है और जो है आपका पहले आ रहा है। तो एक सब्जेक्ट को चूज करने के लिए सब्जेक्ट आखिर हम पहले में लिखते ही हैं। ठीक, तो अगर हम सुधीर को लेकर चलते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो आपका जो है सेंटेंस डी से शुरू होगा। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन बी और सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर DBC है, DSCB है। ठीक, अब यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़िए। सुधीर एंड महिमा सेटल डाउन ऑन द सैंड, यानी कि सुधीर और महिमा जो है वो सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब होता है कहीं पर बैठना। ठीक है, सेटल डाउन मतलब होता है कहीं पर बैठना, ऑन द सैंड यानी कि बालू पर। एंड बिगेन टू मेक अ सेपरेट कैसल, और वहां पर जो है वो अलग अलग जो है अपना कैसल बनाने लगे। सून महिमास कैसल वाज रेडी, देखिए अब वहां पर कैसल के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर महिमा और सुधीर जो है बना रहे थे, तो सबसे पहले जो है महिमा ने कंप्लीट कर लिया, तो महिमा कैसल वाज रेडी, यानी कि डी के बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका ए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ कैसल। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसल वाज रेडी, तो किसके द्वारा, महिमा के द्वारा। तो एक पार्ट आपका ये और उसके बाद आपका ये, तो DA। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप प्रैक्टिस करके इस पर जल्दी से जल्दी काम कर। क्वेश्चन 58, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। बाई हुम वेयर यू पुश्ड इन द मड, यहाँ पर देखिए बाई हुम आपका हो गया। उसके बाद आपका है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि आपका सेंटेंस, अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे तो ये आपका सेंटेंस जो है बनेगा पास्ट में। ठीक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है कि ये आपका सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो आप पास्ट के अनुसार अपने हेल्पिंग वर्ब को चूज करिए, उसके बाद जो है आप अपना राइट आंसर चूज करिए। ठीक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में है तो आप यहाँ पर अपने आंसर को तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पुशिंग का यूज हुआ, ये तो आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, आपके ऑप्शन जो है ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप इसको जो है ज्यादा प्रैक्टिस करिए, किस पर, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पर। ठीक है, और ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको रूल्स सारे जो हैं याद रहेंगे। तो अगर आपको टेंस वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं SSC 45 डेज प्लेस। ठीक, तो इसमें जो है इस प्लेलिस्ट में आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए जाएंगे और इसका आपको आंसर बताना है। यहाँ पर हम आपको बस हिंट दे रहे हैं, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट, यहाँ पर हैश का यूज हो गया है, वो भी आपका एलिमिनेट ही हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको ऑप्शन जो है बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन 59, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द चाइल्ड पुट अ लैडर, लैडर मतलब हो गया रस्सी की सीढ़ी, ऑन द वॉल एंड क्लाइंब्ड अप। अब यहाँ पर देखिए दीवार है, ठीक, ये आपका दीवार है, तो आप अपने सीढ़ी को जो है इस प्रकार से खड़े करेंगे। ठीक, तो ये आप जो है दीवार के अगेंस्ट खड़े कर रहे हैं। ठीक, इसके विरुद्ध खड़े कर रहे हैं, इसके विपरीत खड़े कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं अगेंस्ट का। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे,
12th में चेंज करेंगे। ऑप्शन देखिए एलिमिनेट, और यहाँ पे 12th के बाद यूज हो गया है 2 का, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर आस का यूज हुआ है, ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, क्योंकि आस का यूज हम लोग इंट्रोगेटिव में करते हैं, 12th के बाद हम 2 का यूज करते नहीं है, और सेट 2 को हम लोग चेंज करेंगे 12th में, यहाँ पर सेट रखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपको नारेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसका पिंड सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको एक फाइल मिलेगा नारेशन के नाम से। इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। उस पीडीएफ में बताया गया है, 3 से 4 पेज का ही पीडीएफ है, आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लेट द शॉप्स बी ओपन, तो यहाँ पर जो है आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक। तो लेट, अब यहाँ पर जो है लेट वाले जो सेंटेंसेस आपके बनते हैं पैसिव वॉइस में, उन तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। अगर आपको ध्यान में है, अगर आपने लेसन्स को जो है अच्छे से देखा है, टेंस के लेसन्स को, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से भी किसी भी बुक से, या अगर आपके जो है रूल्स अगर आपको याद में है, तो आप यहाँ पर राइट आंसर जो है तुरंत फाइंड आउट करेंगे। सिंपली अगर आप ऑप्शंस को भी देखेंगे तो हैव का यूज हुआ है, हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। शुड बी का यहाँ पर यूज अननेसेसरी है। यहाँ पर द शॉप्स आर ओपन, अगर इस प्रकार का सेंटेंस होगा भी तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो ये भी आपका ग्रामेटिकल जो है एरर ही है, तो आप जा सकते हैं ऑप्शन बी के साथ, यही आपका राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। सी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, इज नॉट इट, ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन टैग है तो हम जानते हैं कि हमारा एक मेन सब्जेक्ट जो होता है और एक आपका क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होता है कॉमा के बाद, और यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क। तो मेन सेंटेंस जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम देखते हैं कि अगर हमारा ये पार्ट नेगेटिव सेंस में है तो हम क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव में बनाते हैं। अगर हमारा मेन पार्ट पॉजिटिव में हो यानी कि अफर्मेटिव में हो तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाते हैं। चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सी इज नॉट रेडी, यानी कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव पॉजिटिव में बनाएं। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर तो यूज करेंगे इसका, और उसके बाद जो है नेगेटिव यहाँ पर ये हो गया तो इसे तो हम पॉजिटिव में ही बनाएंगे, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सी है, तो इज सी का प्रयोग हम लोग करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, इज एंड सी, इज इट, नो इंप्रूवमेंट, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। काइट्स हैव बीन, काइट्स सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस आपका जो है इस स्ट्रक्चर पे है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो हैव बाउट, ठीक, हैड एलिमिनेट, यहाँ पर हैड या हैव का यूज नहीं हुआ है, आर बाइंग एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। बस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 64, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, फिल इन द ब्लैंक, एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी इज फाउंड। पुलिस जो है इस एक्सीडेंट को रिगार्ड करेगी यानी कि मानेगी, किस तरह से, एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी इज फाउंड, ठीक। ऑप्शंस पहले देखते हैं। वेन एवर यानी कि जब कभी भी, ठीक। स्टिल यानी कि फिर भी, अदरवाइज अन्यथा, अनलेस जब तक, या फिर यदि, या फिर जब तक न हो, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं अनलेस का। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी इज फाउंड, यानी कि जब तक कोई एविडेंस नहीं फाउंड हो जाता है, नहीं हमें मिलता है कोई एविडेंस, तब तक जो है हम इस घटना को एक घटना के रूप में ही मानेंगे, यानी कि पुलिस मानेगी, ठीक। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 65, आप ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना। आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days, तो यहाँ पर जो है 2 दिनों के अंदर जो है मैं चाहता हूं कि आप ये काम कंप्लीट करें, तो 2 दिनों के अंदर, ठीक। तो इसके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं विद इन का, यानी कि मान लीजिए कि 4 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंसेस देखने को मिले तो वहां पर आप यूज करें विद इन द 2 days, आप इन का यूज नहीं करें, ठीक, विद इन का यूज करें, ठीक। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, यहाँ पे y के जगह आप विद इन का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, यानी कि एक समय में एक शादी होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलेगेमी। मतलब क्या होता है, बहुविवाह नहीं, यहाँ पर एक विवाह के बारे में बात हो रहा है। बाईगेमी मतलब कि द्विविवाह, 2 शादी के बारे में। मोनोगेमी यानी कि एक विवाह। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, होमोगेमी। होमोगेमी मतलब क्या होता है कि मैरिज बिटवीन पीपुल फ्रॉम सिमिलर सोशियोलॉजिकल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि ऐसी शादियां जहां पर एक ही
जो है बैकग्राउंड, यानी कि एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर एक ही सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से लोगों में शादियां होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं होमोगेमी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड हेल्प टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर देखिए हैज सेड, यानी कि आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, ध्यान रखिएगा। तो इस ये जो पार्ट है विल का, आप जो है इसे भी प्रेजेंट में ही रखें, आप इसे पास्ट में चेंज ना करें। हम पास्ट में कब चेंज करते हैं, जब हमारा ये पार्ट यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, जिसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड, आपको जो है सारे जो है रूल्स उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, किसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है, ठीक। क्योंकि वहां पर जो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बताया गया है पूरे अच्छे से, एग्जाम में जिस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है उसे भी आप उसके प्रेजेंट फॉर्म में ही रहने दें, ठीक। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर वुड का यूज हो गया है, यहाँ पर देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर देखिए हैज एक्सटेंडेड का यूज हुआ है। यहाँ पर चूंकि हैज का यूज क्यों होगा, जब यहाँ पर विल है, ठीक। तो यहाँ पर विल वाले ऑप्शन के हम साथ जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक। आपको इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। नाइदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तो देखिए नाइदर के बाद आपका एक सब्जेक्ट आया, ठीक। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि नाइदर के जो है अपने साथ नॉर का यूज करता है, और उसके बाद जो है आपका एक और सब्जेक्ट यहाँ पर नॉर के बाद आया है आई, ठीक। तो यहाँ पर जो अब आपको हेल्पिंग वर्ब जो यूज करना है, जो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार चूज करना होता है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा चूंकि यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसके नजदीक वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका आई, ठीक। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में, ठीक है। ऑप्शन डी में यहाँ पर जो है आपका एरर है, आर के जगह हमें क्या यूज करना है, एम का यूज करना है, ठीक। तो इस रूल को ध्यान रखिएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, सैम और आई, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमें यूज करना होगा, ठीक, वो इसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपका आई, तो आई के साथ हम यहाँ पर एम का यूज करेंगे। तो आर के जगह आपको क्या यूज करना है, एम का यूज करना है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे आपको OWS करते होता ना, अवॉइड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, यानी कोई ऐसा नियम या कानून, कोई शब्द जो अप्रचलित ना हो, यानी कि पुराना हो गया हो। वेनरेबल यानी कि सम्मानित, विंटेज मतलब क्या हो गया, अंगूर का इकट्ठा करना। ऑब्सोलेट यानी कि अप्रचलित। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, पूर्ण, परम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, शुड प्लस बी, यानी कि आपको सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होना चाहिए। तो लेट eliminate, have you eliminate, don't drop the catch, you would not eliminate. Right answer is the option C. Question number 21, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। He exclaimed, what a fine piece of architecture it is. तो यहाँ पर देखिए ही exclaimed आपका पार्ट जो है पास्ट में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में है, तो इस पार्ट को भी आप जो है पास्ट में ही चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, इस की जगह जो है वाज का यूज कर लेंगे, ठीक। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आप इसका खुद से प्रैक्टिस करके इसका आप आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। लुक फॉरवर्ड जो है हम हमेशा इसके साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि इस रूल को फिट बैठ रहा है। लुक फॉरवर्ड के बाद आप हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करें। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा खुद से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रैक्टिस आप जो है करेंगे, इस लेसन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। इस लेसन का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और उसका आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। सेफ टू ड्रिंक यानी कि जो पीने योग्य है, ठीक। इडेबल यानी कि खाने योग्य, फिजिबल यानी कि साध्य संभव, डिलेक्टेबल यानी कि मनोहर सुहावना, पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पुअर पीपल हैव, ठीक। सब्जेक्ट आपका प्लूरल, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद जो है रन डाउन ऑफ, रन डाउन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कमी होना, की कमी
होना यानी कि शॉर्टेज। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑफ का यूज अनयूजुअल है, यानी कि सॉरी यहाँ पर जो ऑफ का यूज हुआ है ये आपका सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि रन ऑफ का मतलब ही होता है कि कमी होना, तो हम यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब था, ध्यान रखिएगा। 76 में आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ आर न्यू फैक्ट्री, यानी कि हमारे न्यू फैक्ट्री के इनॉग्रेशन में उनमें से जो है कोई नहीं आया। तो यहाँ पर जो है बात हो रहा है एक प्लूरालिटी के बारे में, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं उनमें से किसी ने भी यहाँ नहीं आया। ठीक, तो जहाँ पर प्लूरालिटी का सेंस दर्शाना हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं नन का। ठीक है, नन। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, यहाँ पे नो वन के जगह जो है आप नन का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द चिल्ड्रंस सीरीज फिल इन द ब्लैंक रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। द चिल्ड्रंस सीरीज ये आपको जो है एक बुक है, तो ये आपका जो एक बुक है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, इज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स, यानी कि ये जो रीडर्स सीरीज है वो यंग रीडर्स को रिकमेंड किया गया है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, यानी कि सेंटेंस जो है आपका ये पैसिव वॉइस में चेंज्ड है, इसलिए यहाँ पर इज और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे आपको फिर से जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्रैक्टिस करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ओनली होम कुक्ड फूड इज इटन, सब्जेक्ट इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऑप्शंस अगर आप देख लेंगे तो आर, एट, ईट और हैव ईटेन। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस करते बताना है। अ पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम यानी कि सह अपराधी, यानी कि आपके अपराध में वो सह अपराधी है। अकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। अमेच्योर यानी कि शौकीन व्यक्ति। एजेंट मतलब क्या हो गया, प्रतिनिधि। अलीवी अलाइवी यानी कि अनुपस्थिति। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। 81 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर मेकिंग एलाबोरेट, तो यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे वेयर, एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए एलिमिनेट, एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आपको बस रूल्स याद रखना है। 82 यहाँ पे फिर से आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, सॉरी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर वही पार्ट आपका इज एम आर प्लस बीइंग। ऑप्शंस देखिए, बस ऑप्शंस देखिए हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 83 जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। रिवाइव का रिवाइव मतलब कि पुनर्जीवित करना, पुनः बहाल करना। अब इसका सिनोनिम प्रवाची क्या होगा, रिस्टोर, पुनर्बहाल करना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। डैमेज यानी कि क्षति, डिप्रेस यानी कि उदास और रिव्यू मतलब कि अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे आपको जो है इडियम का अर्थ बताना है। द न्यूज ऑफ अ ल्यूपार्ड इन द सिटी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि कोई चीज जो है बहुत ही जल्दी जो है फैल जाती है आग की तरह, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर यानी कि जल्दी फैलना। स्प्रेड रैपिडली, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। स्प्रेड स्लोली यानी कि धीरे फैलना, रैपिडली यानी कि जल्दी। काउस्ट फियर यानी कि डर फैला देना। काउस डैमेज यानी कि क्षति पहुंचाना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 86 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। तो इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज बीन, एलिमिनेट, शुड बी, एलिमिनेट, वाज, एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन 87 पे, यहाँ पे आपको OWS का बताना है। ग्रुप अप्लायंस, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, इसका होगा प्राइज। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। हर्ड मतलब होता है पशुओं का समूह। आते हैं क्वेश्चन 88 पे, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली फाइंड आउट करना है। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर, आपको जो है सतर्क होना चाहिए। व्हाट यू से एज यू मीट हर, तो यहाँ पर जो है एज का यूज जो है गलत है, यहाँ पर आप यूज करिए वेन का। वेन अगर जब आप, वेन मतलब होता है जब आप उससे मिले तो आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कहते हैं। तो जब के लिए हम लोग यूज करते हैं वेन का। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। एज की जगह वेन का यूज करिए। 89 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें। व्हाट नॉट यू टू बी अ गुड बॉय एंड सिट डाउन, यहाँ पर देखिए वाई, यहाँ पर जो है आपका यूज हुआ है वाई, तो वाई आपका जो है WHO फैमिली से आता है। इसके बाद हमें जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया है एलिमिनेट, नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इसलिए आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपका सब्जेक्ट आ गया, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर है तो ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बी। आते हैं क्वेश्चन 90 पे, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें।
आई वॉज बीइंग डिप्रेस्ड वेन यू कॉल्ड, यानी कि आपका पास्ट में है तो इस पार्ट को हम पास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वास का यूज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन देखिए, बीइंग डिप्रेस्ड, डिप्रेस मतलब होता है उदास होना, ठीक। तो आप जब भी उदास होते हैं तो आप उसको फील करते हैं, ठीक। तो फील करने के लिए हम लोग, मतलब महसूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फील का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो जब भी जो है कभी भी ग्रामेटिकल रूप में अगर ये सेंटेंस आपको देखने को मिले तो आप हमेशा डिप्रेस, जब भी हो मतलब वर्ड यूज हो तो उसके पहले जो है कोई व्यक्ति वो होता नहीं है डिप्रेस, वो महसूस करता है डिप्रेस होने का, ठीक है। तो आप वहां पर जो है ना बीइंग का यूज करें ना गोइंग का यूज करें, आप यूज करें फील का, ठीक है। तो डिप्रेस के साथ आप हमेशा फील का यूज करिए। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये है आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। कल आपको पार्ट 2 मिलेगा। आप इस लेसन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस तरह के पीडीएफ्स यानी जो सिनोनिम एंटोनिम के लेसन हैं आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब 20 या 25 दिन पहले के लेसन का स्क्रॉल करके ऊपर आप जाते जाएंगे तो आपको लेसन जो है मिलते जाएंगे। सारे एमबी पब्लिकेशन बुक से एसएससी के द्वारा प्रीवियसली आस्क्ड सिनोनिम एंटोनिम है, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।